बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री करमोती बाई जी की कथा। करमोती जी इस घोर कली काल में उत्पन्न होकर सर्वथा निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के प्रति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। आपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल कथार्या और उनके पिता परशुराम जी धन्य है जिन्होंने श्री करमोती सरीखी भक्ता पुत्री को जन्म दिया। सर्वविदित है कि करमोती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन इसके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। उन्होंने सांसारिक विषयों को भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वन की तरह दिया। श्री करमोती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खरेला श्रीकर राजस्थान था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमोती बाई के हृदय में बस गए थे। इसीलिए इन्हें घर और घर के काम काज सब भूल गए थे। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई प्रहर बीत जाते। इनके मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद आपके पति देव गौना कराने के लिए आए। इससे इनके पिता माता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषण संग्रह करने लगे, परंतु गौने की चर्चा सुनकर करमोती बाई जी बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना है चाहिए। हड्डी और चमड़ से बना यह मानव शरीर में प्रेम करने का योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः करमोती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरा भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर जी की प्रति सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लाज्या क्या आवश्यकता। इस प्रकार श्री करमोती जी ने मन से पति देव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से श्री कृष्ण अनुराग के रंग में रंगी हुई थी। इसके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और न कोई था। श्री करमोती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी, अतः वे सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। सवेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया कि करमोती बाई का पता नहीं है। पिता माता को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने जहाँ तहाँ ढूंढा तथा पता लगाने के अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब श्री करमोती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने के लिए घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा दिया। भगवान में मन लगा हुआ था, अतः उन्हें विषयी संसारी का दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की वह सड़ी दुर्गंध
सुगंध के समान में अच्छी लगी। श्री करमैती जी ऊँट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊँट के कंकाल से निकलकर चली तो आपको तीर्थयात्रियों का साथ मिल गया। उनके साथ अपने आप श्री गंगा जी के किनारे आई। वहाँ स्नान कर आपने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान दे कर दिए। उसके पश्चात आप श्री धाम वृंदावन आ गए। आपके पिता श्री परशुराम जी आपको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहाँ लोगों ने श्री करमैती जी का पता बताया। तदनुसार मथुरा के पंडों के साथ आप वृंदावन गए। उन दिनों ब्रह्म कुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे ऊपर चढ़कर देखने से करमैती जी दिखलाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। उनके आंसुओं से वहीं की पृथ्वी भीग गई। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।